हम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बारे में। अभी कोविड में तो हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन कैसे गिनते हैं, तो अपने पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन गिन लेते, एवरीबॉडी नोज। लेकिन अभी ऑक्सीजन अगर 95, 94, 90 से कम हो गया तो उसको कैसे करेक्ट करना है पेशेंट के लिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी समझो पेशेंट का अगर ऑक्सीजन 88 हो गया, आपका डायग्नोसिस क्लियर है कि क्या है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोविड का प्रॉब्लम है, व्हाटएवर है। तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है नेजल कैनुला है। नाक में ये ऐसे लेता लेने का है और इसको ऐसे करके फिर उसको ऐसे टाइट कर देने का है। बहुत से लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता कि कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज इट। आपको सिखा देता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। इसको नाक में ऐसे लगा दो, फिर उसको जस्ट ऐसे फिट कर देना है, ऐसे और ऐसे रख देना है। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन बहुत से लोग ऐसे लगाते थे तो फिर वो मिसप्लेस हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। लेकिन नेजल कैनुला करता क्या है, अपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है, 28% नॉर्मली होता है। लेकिन जैसे इसका 1 लीटर ऑक्सीजन जाएगा तो 4% से ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ जाएगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज 24%। 1 लीटर 24% देगा, 2 लीटर कितना देगा, 28%, 3 लीटर 32, 4 लीटर 36 और 5 लीटर 40%। अगर 40% से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इसका फ्लो ज्यादा है, नेजल ड्राइंग हो जाएगा और पेशेंट इरिटेट हो जाएगा। तो हमेशा नेजल कैनुला सिर्फ अप टू 5 लीटर यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि इरिटेट हो जाता है। हाँ? लेकिन अप टू 5 लीटर बिल्कुल सिंपल है, तो आप नेजल कैनुला यूज कर सकते हैं। अभी सेकंड मास्क से भी 1 लीटर 4% के हिसाब से बढ़ता है। 1 लीटर 24%, 2 लीटर 28% ऐसे जाता है। लेकिन यूजुअली रिक्वायरमेंट जब 5 लीटर से ज्यादा है तब मास्क यूज करो। मास्क से क्या प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो स्पेस है दैट इज डेड स्पेस। इसके लिए 150 ml डेड स्पेस हो जाता है। इसके लिए CO2 रीब्रीदिंग हो जाता है। इसके लिए इसमें एक वेंचुरी भी आता है, अगर वेंचुरी लगाए तो अच्छा रहता है कि FiO2 टाइटेट कर सकते हैं। लेकिन मास्क से भी हम 40-50% से ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकते। अगर 40% 50% से ज्यादा डिलीवर करना है तो इसको एक रिजर्वायर बैग है, जो रिजर्वायर बैग हमने कोविड में बहुत यूज किया। तो रिजर्वायर बैग से आपको 60% हम FiO2 डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, उसके आगे अगर जाना है तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगता है, जब हमने सबने सुना है। और अगर उससे भी सेटल नहीं होता है पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें इन्वेजिव मोड पे जाना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का वैल्यू कब पता चला, जब उन्हें जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, खो गया तो सोना है। जैसे ऑक्सीजन की कीमत अपने को कोविड के पहले तक पता नहीं थी। जैसे कोविड आ गया, अब ऑक्सीजन अब तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। एंड देन ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस अभी हमें समझा है। जब मिल नहीं रहा था ऑक्सीजन तब हमें इंपॉर्टेंस तब समझा। अभी सब लोग ऑक्सीजन बिल्कुल संभाल के यूज करते हैं, वेस्टेज नहीं होने देते। इंडस्ट्री भी बहुत संभाल के यूज कर रही है। तो ऐसे होता है। तो कुछ सीखने के लिए कुछ हादसा जरूरी होता है। जैसे कोविड ने एक हादसा कर दिया तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस अपने को समझ में आ गया। तो अभी जैसे नेजल O2 का जो प्रॉन्ग्स है, नेजल प्रॉन्ग जिसे कहते हैं, तो जैसे प्रॉन्ग्स लग जाता है तो साइमल्टेनियसली ढूंढना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ लो ऑक्सीजन। ये सब साइमल्टेनियसली होता है। जैसे ऑक्सीजन 90 के नीचे चला गया, हमने ऑक्सीजन लगा दिया, लेकिन हमें हमेशा ढूंढना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट हाइपोक्सिया। हाइपो यानी लो, ऑक्सिया यानी ऑक्सीजन। तो लो ऑक्सीजन क्यों हुआ ये भी ढूंढना है। सिर्फ मास्क लगा के ऑक्सीजन लगा के फायदा नहीं है। तो वी हैव टू रीच टू द रूट कॉज कि भाई ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा है। अंडरलाइन लंग्स में डैमेज है, अंडरलाइन हार्ट में डैमेज है, और कई डैमेज है, हमें वो भी ढूंढना है। बहुत बार क्या होता है कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन लगा के रख देते हैं और फिर आफ्टर 3-4 आवर्स पेशेंट और डिटोरेट हो सकता है। तो ऑलवेज साइमल्टेनियसली एक्सरे कर लो, ECG कर लो और कुछ वजह ढूंढो कि ऑक्सीजन हाइपोक्सिया क्यों बैठा है। मेटाबॉलिक कॉज जैसे क्या, कुछ रेस्पिरेटरी है, प्राइमरी कार्डियक प्रॉब्लम है, पल्मोनरी एडेमा है, ARDS है, अर्ली न्यूमोनिया है, वो पिकअप करना बहुत है। सिर्फ ऑक्सीजन देके मतलब नहीं है। वी हैव टू रीच टू द रूट कॉज। जैसे इमीडिएटली एक्सरे कर सकते हैं, इमीडिएटली ECG कर सकते हैं। अभी बीच में एक पेशेंट आया, पेशेंट वाज टैकीकार्डिक, हार्ट रेट वाज 130 और रेस्पिरेटरी रेट वाज 50 और शुगर वाज 40। बहुत बार ऐसे भी एपिसोड्स आते हैं कि जहाँ पे लो शुगर की वजह से भी प्रॉब्लम।
तो हर बार तुम ऑक्सीजन लगा के या फिर हर बार से BCG एक्सरे से काम नहीं चलेगा। टू लुक पेशेंट इन जनरल की व्हाट इज द कॉज ऑफ पेशेंट्स डिटोरिएशन। तुमने सिर्फ मास्क लगा दिया और शुगर 40 है तो इट इज नॉट गोइंग टू सेटल द प्रॉब्लम। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली करनी है जहां पे आपको पता लगे कि व्हाट इट ट्रीट द रूट कॉज कैसे है। अभी अपना अप्रोच उसी हिसाब से चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाइपोक्सिया। मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत बार पेशेंट हिस्ट्री देता है वो पॉइजन है या फिर उसने कुछ ऐसे मेडिसिन स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज कर लिया और उसकी वजह से उसका सैचुरेशन कम हो सकता है, उसका ब्रीदिंग कम हो सकता है। तो अगेन वी हैव टू जस्ट नॉट ओनली गिव ऑक्सीजन बट साइमल्टेनियसली pick up all the causes, think about the list of all hypoxia or treatment.